जजेस को धमकी आमेज खतूत भेजने वालों का घेरा तंग। मशकूक अफराद के नाम, जहरीला मवाद फरोख्त करने वाले पंसारियों की तफसीलात और सीसीटीवी फुटेजेस शनाख्त के लिए नादरा को इरसाल। लिफाफों की तहरीर और स्याही का भी तज्जिया। तफ्तीशी टीम रोजाना की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट देने की पाबंद। 3 अप्रैल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 और 3 और 4, 5 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के 10 जजेस को धमकी आमेज खतूत भिजवाए गए। तफ्तीशी रिपोर्ट वजारत दाखिला को इरसाल। शाम में दहशतगर्दी का निशाना बनने वाली चीनी इंजीनियर्स की गाड़ी बुलेट प्रूफ और बॉम्ब प्रूफ न होने का शुबा। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने दूसरी रिपोर्ट विफाक को इरसाल कर दी। काफिले में शामिल तमाम बसों में सीसीटीवी कैमरे नस्ब थे। खुदकुश धमाके के बाद बस 300 फीट गहराई में जा गिरी। दूसरी बस 15 मिनट के फासले पर थी। रिपोर्ट के मंदरजा जाए वक़वा की फिजाई तस्वीर भी हासिल कर ली गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ, वफाकी वज़रा और वजीर आला पंजाब की मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी के बाद उम्रे के लिए मक्का मुकर्रमा पहुंच गए। उम्मतुल मुस्लिमा की सलामती और मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए दुआएं। सऊदी वली अहद ने वजीर आजम और काबीना अरकान को अफ्तार की दावत पर बुला लिया। सदर आसिफ जरदारी का तुर्क हम मनसब रजब तैयब उर्दवान से टेलीफोन पर राब्ता। ईद उल फितर की मुबारकबादों का तबादला। सदर ओर्दन को दौरा पाकिस्तान की भी दावत। सिंध में अमन अमान और डाकू राज पर सियासी गोलाबारी। एमक्यूएम पाकिस्तान का नए आईजी सिंध की तैनाती के बाद कच्चे और पक्के के डाकुओं में खुशी की लहर दौड़ने का तर्ज। जराइम पेशा अफराद को लाइसेंस टू किल मिल गया। ख्वाजा इजहारुल हसन के सिंध हुकूमत पर वार। पूरे सिंध में रेंजर्स को इख्तियारात देने का मुतालबा भी कर दिया। पुलिस की मुआवनत के बगैर कोई भी जुर्म का अड्डा नहीं चल सकता। फैसल सब्जवारी भी बरस पड़े। हुकूमत ने एमक्यूएम पर मुजरिमों को फायदा पहुंचाने का इल्जाम लगा दिया। मुत्तहदा हुकूमत में हो तो सब अच्छा, बाहर हो तो सब बुरा ही बुरा क्यों नजर आता है। वजीर दाखिला जियाउल हसन लंजार का सवाल। ख्वाजा इजहार इत्मीनान रखें, सिंध हुकूमत अमन अमान बेहतर करना जानती है। सैयद नासिर हुसैन शाह का रद्द-ए-अमल। गवर्नर हाउस में बगैर सरकारी फंडिंग आईटी यूनिवर्सिटी बन गई। मदीने की रियासत के उसूलों पर अकाउंट्स सूद से पाक। मुसलमान मुलाजमीन के लिए नमाज लाजमी कर दी। 17 घंटे काम करके अपने दरवाजे लाखों अवाम के लिए खोले गए। काम करने के बावजूद गवर्नरशिप से हटाने पर सवाल जरूर होगा। कामरान टेसूरी की डॉन न्यूज के प्रोग्राम इन फोकस में गुफ्तगू। वाजे कर दिया, खुशबख्त शुजात को गवर्नर सिंध बनाया गया तो वो एमक्यूएम की तसव्वुर नहीं होंगी। पंजाब में 6 जून से प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी लगाने का फैसला। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की जेर सदारत स्मॉग के खात्मे से मुतालिक इजलास। फिजाई आलूदगी के खात्मे के लिए मुतालिका महकमों और स्टेक होल्डर्स की कारकर्दगी का जायजा। इंसदात स्मॉग से मुतालिक आगाही मुहिम भी चलाई जाएगी। तमाम गाड़ियों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट लाजिम करार। मुल्क में बिजली और गैस की कीमतों में होशरुबा इजाफे से महंगाई 50 साल की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची। रवां माली साल की पहली शशमाही में महंगाई 1976 के बाद सबसे ज्यादा रही। पहली बार इक्तसादी राब्ता कमेटी के इजलास की कार्रवाई खुफिया रखने का फैसला। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने वजारत खजाना को इजलास की खबर जारी न करने की हिदायत जारी कर दी। शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। 2 दहशतगर्द हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। के करीब लैंड स्लाइडिंग से शहीद नायब सूबेदार की नमाजी जनाजा अदा। शहीद खालिद नसीर को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ फैसलाबाद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। कराची में सीटीडी की कश्मीर रोड पर कार्रवाई। कराची में मुजरिमों के खिलाफ एक्शन। साइट एरिया में मुबैना मुकाबले के बाद 4 जख्मियों समेत 5 अगवाकार गिरफ्तार। मुखवी बाप बेटे को बाजियाब करा लिया गया। मियां शाहिद को बेटे समेत इटली भिजवाने का झांसा देकर पंजाब से बुलाया गया। यरकमाल बनाकर अहले खाना से 2 करोड़ रुपए तावान तलब किया गया। कराची के इलाके स्टील टाउन में मुबैना मुकाबला। मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। छीनी गई गाड़ी और असलहा बरामद। पाक कॉलोनी में भी एक मुलजिम मुकाबले के बाद गिरफ्तार। शाह लतीफ टाउन में शहरियों के तशद्दुद से 2 डाकू जख्मी। मॉडल कॉलोनी में मुलव्विस लूट मार की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। कराची में सीटीडी की कश्मीर रोड पर कार्रवाई। केपी पुलिस का एहलकार असलहा स्मगल करते पकड़ा गया। स्कूल बैग से हथियार बरामद।
सखर के इलाके बागड़जी में पुलिस ने 3 अफराद के अगवा की कोशिश नाकाम बना दी। 2 घंटे मुकाबले के बाद मुखवी बाजियाब। बलूचिस्तान की जिला सोहबतपुर का मेहनत कश सखर से अगवा, 50 लाख रुपए ताबान का मुतालबा। मुखवी बाजियाबी के लिए सिंध पुलिस से राब्ता। में असलहा स्मगल करने की कोशिश नाकाम। पुलिस ने शाहदरा में पेशावर से असलहा लाने वाले शख्स को पकड़ लिया। 9 राइफलें, 5 पिस्तौल, दर्जनों मैगजीन और गोलियां बरामद। मुलजिम का मुख्तलिफ शहरों में असलहा सप्लाई करने का इंकशाफ। लाहौर में फिरदौस मार्केट में वन व्हीलिंग करने वाले 5 मंचले गिरफ्तार। मुलजिमान दूसरे अजला में भी रेसिंग, वन व्हीलिंग और मोटरसाइकिल पर करतब दिखाते थे। कराची समेत सिंध के बेशतर शहरों में गर्मी की शिद्दत में इजाफा। सखर, घोटकी, लाड़काना और नवाबशाह में दर्जा हरारत 41 तक जाने का इम्कान। में 6 माह की खूनरेजी और कत्ल गारत के बाद इसराइल ने बड़ी तादाद में फौज वापस बुला ली। बेदखल फलस्तीनियों को वापस से रोकने के लिए इसराइली फौज शिमाली गजा में मौजूद। काहिरा में जंग बंदी पर मुज़ाकरात का एक और दौर। कतर वज़ीर आज़म और CIA चीफ भी बातचीत में शामिल। इसराइल का यरगमालियों की रिहाई के बगैर जंग बंदी से इनकार। गजा पर इसराइली बमबारी ना रुकी, मजीद 38 फलस्तीनी शहीद। तबाहशुदा पट्टी में जा बजा लाशों और इज्तिमाई कब्रों के मनाजिर। 6 माह के दौरान शहादतों की तादाद 33,175 हो गए। 75,800 से जायद जख्मी। शाम के शहर सनमाया में सड़क किनारे बम धमाके से 7 बच्चे जाँ बहक हो गए। धमाका खेज मवाद बागियों ने नस्ब किया था। मुख्तलिफ हमलों में 100 से जायद अफराद हलाक हो चुके हैं। रूस का यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर खारकीव पर हमला, 8 अफराद हलाक, कई गाड़ियां मुकम्मल तबाह हो गईं। रिहायशी इमारतों और पेट्रोल स्टेशन को निशाना बनाया गया। यूक्रेन का रूस के 28 से 30 मिसाइल मार गिराने का भी दावा। रवा साल का पहला सूरज ग्रहण कल होगा। चांद सूरज के सामने आकर जमीन के कुछ हिस्से को अंधेरे में डिबो देगा। नजारा मैक्सिको, अमेरिका और कनाडा में देखा जा सकेगा। पाकिस्तान में रात होने के सबब मुशाहिदा नहीं किया जा सकेगा। सऊदी अरब में शवाल का चांद देखने के लिए इजलास कल तलब। चांद की शहादतें मुत्तालिका अथॉरिटी को भेजी जाएंगी। मुत्तहदा अरब अमारात में भी शहरियों से शहादतें मुत्तालिका अथॉरिटी तक पहुंचाने की अपील। अपनों के साथ ईद मनाने का मिशन। ट्रांसपोर्टर से निमटना परदेसियों का सबसे बड़ा चैलेंज बन गया। बड़े शहरों से गांव गोठों को रवानगी जेबों पर भारी पड़ गई। कराची हो या लाहौर, इस्लामाबाद हो या पेशावर, बस अड्डों पर मुंह मांगे किरायों की वसूली धड़ल्ले से जारी। रेलवे का ईद पर स्पेशल ट्रेनों का एहतमाम। कोयटा से ईद स्पेशल ट्रेन 800 मुसाफिरों को लेकर रावलपिंडी रवाना। 11 बोगियों पर मुश्तमिल ट्रेन का मंजिल पर पहुंचेगी। कराची से भी पहली ईद ट्रेन शाम 6 बजे पेशावर रवाना होगी। ईद करे वक्त कम और मुकाबला सख्त। मुल्क भर के बाजारों में ईद की शॉपिंग जोरों पर पहुंच गई। कराची, लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद समेत बड़े शहरों में रात भर बाजार खुले रहना मामूल बन गया। खवातीन की बड़ी तादाद खरीदारी में मसरूफ। खवातीन के लिए ईद पर बनने संवरने का मुकाबला अभी से शुरू हो गया। रिश्तेदारों और सहेलियों से तारीफें सुनने के लिए ब्यूटी पार्लर्स का रुख कर लिया। मैनिक्योर, पेडिक्योर के साथ हेयर स्टाइल पर खुसूसी तवज्जो। 10 रोजा काकूल फिटनेस कैंप खत्म। कौमी टीम के खिलाड़ियों की सख्त मेहनत के बाद रवानगी। कप्तान बाबर आजम ने आजम खान का पहाड़ की चोटी तक जाना यादगार लम्हा करार दे दिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर की काकोल में ट्रेनिंग। सख्त मेहनत करते हुए वीडियो वायरल हो गए।